नमस्कार, मैं हूं पूजा चौरसिया आपके साथ और आप देख रहे हैं टीवी 100। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कोरोना की दूसरी लहर ने व्यापारियों की कमर तोड़ दी है और व्यापारियों की मांग पूरी होती दिखाई नहीं दे रही। ऐसे में व्यापारियों की मांग कैसे पूरी होगी, इन सब पर बात सबकी निगाहें हैं। कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने व्यापारियों की कमर तोड़कर रख दी। व्यापार चौपट हो चुका है। अब उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या धीरे धीरे कम होती दिखाई दे रही है, लेकिन राज्य सरकार व्यापारियों के लिए कोई भी उचित योजना नहीं बना रही। ऋषिकेश के व्यापारियों ने आक्रोशित होकर सरकार के खिलाफ थाली पीटकर प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने कहा, सरकार व्यापारियों के हित में जल्द कोई फैसला नहीं लेती तो मजबूरन व्यापारी अपनी दुकानें खोलेंगे। इसके बाद चाहे उन पर मुकदमे ही क्यों ना दर्ज हो। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या सरकार के पास व्यापारियों के लिए कोई बीच का रास्ता है? आखिर व्यापारियों को कब राहत मिलेगी? आर्थिक रूप से परेशान व्यापारियों के सुध कब लेगी सरकार? क्या छोटे दुकानदारों के लिए राहत पैकेज का ऐलान होगा? इन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे। जिस तरह से रोजी रोटी का संकट भीख मांगने के लिए इन व्यापारियों को मजबूर कर रहा है, भीख मांगकर इन व्यापारियों ने सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की है। तो रोजी रोटी का संकट इस तरह से गहरा गया है कि ये व्यापारी सड़कों पर भीख मांगते हुए दिखाई दिए। उन्होंने अपनी नाराजगी इस तरह से दिखाई है सरकार के खिलाफ कि वो सड़कों पर उतरे। कहीं थाली पीटकर आक्रोश जाहिर किया गया व्यापारियों की तरफ से, तो कहीं पर भीख मांगकर। सवाल यहाँ पर यह है कि क्या इसी तरह से व्यापारी परेशान होता रहेगा? क्या इनके लिए कोई राहत पैकेज का ऐलान होगा या फिर अनलॉक की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी? क्योंकि व्यापारियों को राहत नहीं है, आर्थिक मंदी से गुजर रहे हैं वो, और परिवार के लालन पोषण की वजह से उन्हें इस तरह से सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। भीख मांगकर ये व्यापारी अपना आक्रोश जाहिर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है कि जो व्यापारी लंबे समय से राहत पैकेज की मांग कर रहे हैं, क्या राहत पैकेज की मांग उनकी पूरी हो पाएगी? क्या सरकार की तरफ से किसी तरह के राहत पैकेज का ऐलान इन व्यापारियों के लिए होगा? बता दें कि पिछले दिनों व्यापारी अपना आक्रोश जाहिर करते हुए राहत पैकेज की मांग कर रहे थे। इसके बावजूद उनकी मांगों को अभी तक पूरा नहीं किया गया है। हालांकि राशन की जो दुकान हफ्ते में एक दिन खुलती थी, वो अब कर्फ्यू बढ़ाए जाने के साथ ही 2 दिन खोलने की इजाज़त दे दी गई है। समय भी परिवर्तित किया गया है। एक तरफ सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि हर तरह से राहत देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ व्यापारी काफ़ी आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं। सड़कों पर उतरकर वो किस तरह से थाली पीटते हुए अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, ये आप तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं। थाली पीटते हुए ये तमाम व्यापारी अपना गुस्सा जाहिर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सवाल यहाँ पर यह है कि क्या आर्थिक रूप से कमजोर हो चुके इन व्यापारियों के लिए कोई राहत पैकेज का ऐलान होगा? आखिर कब इनकी सुध ली जाएगी? ये बड़ा सवाल बरकरार है। राहत पैकेज की मांग को लेकर वो लंबे समय से सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, कभी थाली पीटकर, कभी भीख मांगकर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए ये व्यापारी दिखाई दे रहे हैं। हम लोग लगातार सरकार के संपर्क में पिछले 15 दिन से हैं कि कोरोना केसेस अब घट रहे हैं और बाजार को धीरे धीरे खोला जाए, परंतु सरकार इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। हमने मंत्री, एसडीएम, डीएम, मुख्यमंत्री तक सबसे बात कर ली, परंतु कोई उसे ध्यान नहीं दे रहा। आज का जो
थाली बजाने का प्रोग्राम था, यह सरकार को जगाने के लिए था कि सरकार जगे और व्यापारियों के हितों को ध्यान दे। आप देख रहे हैं कि व्यापारी लगातार परेशान हो रहा है, बाजार खोलने की डिमांड कर रहा है। हमने बहुत ऑप्शन दिए सरकार को, किसी न किसी रूप में बाजार खोल दिया जाए, 3 घंटे 4 घंटे, आधा बाजार एक दिन, आधा बाजार एक दिन, और सुबह समय 7 से 10 कर लो, भीड़ कम होती है, परंतु सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। और व्यापारी चूँकि हमेशा से सरकार का समर्थन करते आया है, चाहे राशन बांटना हो, चाहे सामान बांटना हो, किसी हर प्रकार से व्यापारियों ने सदा सरकार का साथ दिया है, परंतु सरकार हमें बेवकूफ़ समझते हुए इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। पिछली बार 59 दिन का लॉकडाउन था, जिसमें आपने गौर किया होगा कि 59 दिन के लॉकडाउन में व्यापारी ने एक बार भी ये नहीं बोला था कि आप बाजार खोलिए, वो त्रस्त था। लेकिन कहीं ना कहीं व्यापारी को ये उम्मीद नहीं थी कि कोरोना के पश्चात जब बाजार खुलेगा तो इतनी बड़ी मंदी का उसे सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सबके जीवन में इस तरीके का संकट पहली बार आया था। नई महामारी है, किसी ने नहीं देखा था, किसी ने सुना नहीं था, तो वो एक रीज़न था। इस बार की जो चोट लगी है, पिछली बार का सीज़न चला गया, टूरिज्म पे डिपेंडेंट है हमारा स्टेट, पिछली बार का सीज़न चल गया। इस बार बहुत उम्मीदें थी लोगों को कि इस बार हम लोग, पिछले साल का तो चलो जो नुकसान हुआ, लेकिन ये साल हमारा अच्छा जाएगा। जैसे ही सीज़न शुरू होने वाला था उसी समय लॉकडाउन लग गया। लोगों को उम्मीद रही कि केसेस कम होंगे, 10,000 तक पहुंच गया था उत्तराखंड, केसेस कम होंगे तो बाजार खुलेगा, बंदी खुलेगी। अब चक्कर ये है कि 1,000 से कम केसेस होने के बाद भी सरकार जो है वो खोलने को तैयार नहीं हो रही है। और आश्वासन जिस तरीके का उनकी बातों से लगता है, वो ये लगता है कि खुलने वाला है, अगले हफ्ते खुल जाएगा, अगले हफ्ते खुल जाएगा। कल की गिनती 926 या 956 केसेस की है। सरकार अगर अभी भी खोलने का निर्णय नहीं लेती तो व्यापारी को उग्र होना पड़ेगा, व्यापारी को एक नया स्टैंड लेना पड़ेगा। सरकार का दायित्व बनता था कि जब लॉकडाउन है तो लॉकडाउन से छोटा व्यापारी भी प्रभावित है, आम छोटा गरीब व्यक्ति वो प्रभावित है, टैक्सी वैक्सी वाले प्रभावित हैं, जो जिनका रोजगार था वो प्रभावित हैं, होटलेस के जो लोग हैं वो प्रभावित हैं। उनके लिए कोई पैकेज सरकार देती, जब पैकेज सरकार देती तो स्वाभाविक बात है कि लोगों में संतुष्ट नहीं होता। सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया, लेकिन उनकी आर्थिकी को उभारने के लिए सरकार ने कोई काम नहीं किया। और इसलिए जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं, जो छोटा मोटा व्यापार करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, उनके सामने आर्थिकी का प्रश्न खड़ा हो गया। इसलिए उन्होंने कहा कि जब परिस्थितियों में सुधार हुआ है तो सरकार जो है, जो बाजार है उसको खोलने की कुछ जो है शर्तें लगा करके अनुमति दे। सरकार के कान पर क्यों नहीं रेंग रही है? माननीय मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत जी उत्तराखंड को इस वक्त इस महामारी से निजात दिलाने हेतु लगातार प्रयासरत हैं और प्रत्येक वर्ग का जान माल की सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा के लिए पूरी मजबूती के साथ जनता के बीच में निरंतर अग्रसर हैं। कर्फ्यू में ढील ना बरतने का जहां तक मसला है, तो आज लॉकडाउन में प्रत्येक वर्ग आर्थिक रूप से जूझ रहा है, लेकिन यह भी सत्य है कि आप सभी के सहयोग से ही आज प्रदेश में बढ़ते हुए आंकड़ों में सुधार है और राज्य सरकार जल्द ही व्यापार वर्ग से संबंधित जरूरी व उचित कदम उठाएंगी। इसी बीच चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। नवीन ठाकुर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता लाइव जुड़ गए हैं और मथुरा दत्त जोशी कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है टीवी 100 पर। सबसे पहले नवीन जी, व्यापारियों के लिए सरकार की तरफ से क्या कुछ तैयारी की जा रही है, उन्हें किस तरह से राहत दी जाएगी, क्योंकि व्यापारी काफी परेशान हैं, सड़कों पर किस तरह से उतरकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं वो आपने देख लिया होगा। देखिए, जितने भी व्यापारी हैं, आपने भी सुना, सब भारतीय जनता पार्टी को बहुत पहले से समर्थन देते आए हैं। वो हमारे अपने लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से व्यापारियों के हितों का ख्याल रखा है, चाहे वो जीएसटी के मामले हो, उनको अक्सरसाई से बचाया, चाहे इंस्पेक्टर राज वो खत्म किया हो, भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये वैश्विक महामारी जो कोरोना इस विश्व में आया, पहली बार इसका सामना करना पड़ा। न हमें इस तरह मालूम था, न व्यापारियों को मालूम था, क्योंकि सबसे ज्यादा कमर अगर टूटी तो व्यापारियों की टूटी, और सरकार उनके दुख दर्द से भली भांति परिचित है। व्यापारियों ने तो आज प्रदर्शन किया, लेकिन माननीय प्रदेश अध्यक्ष कल ही मुख्यमंत्री से मिलकर वार्ता कर चुके थे, आज तो प्रमुख अखबारों में है, और व्यापारियों की समस्या से मुख्यमंत्री के साथ चर्चा कर चुके थे। हम अतिशीघ्र व्यापारियों की सारी
चिंताओं से अवगत हैं और क्या क्या व्यापारियों के लिए जो है सहूलियत सरकार कर सकती है। देखिए, हमारी तरफ दोनों तरफ संतुलन बनाना है। एकदम से बाजार खोल देते हैं तो भी पूर्व की भांति एकदम कोरोना का फैलाव ज्यादा हो गया था। लोग जो है बहुत समझाने के बावजूद भी कोविड नियमों का पालन नहीं कर रहे थे, भीड़ एकदम जुट जा रही थी। इस कारण मजबूरी वक्त ये कर्फ्यू कदम उठाना पड़ा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कर्फ्यू सबसे अंतिम विकल्प होना चाहिए, बल सबसे अंतिम विकल्प होना चाहिए, क्योंकि सरकार को भी इससे आर्थिक रूप में बहुत बड़ी चोट लगती है। और ये व्यापारियों की चोट नहीं है, सरकार की चोट है। व्यापारियों का दर्द नहीं है, सरकार का दर्द है। हम व्यापारियों के प्रत्येक दुख दर्द से भलीभांति परिचित हैं और अगले सप्ताह बहुत ज्यादा जो है सुख के साथ व्यापारियों को चरणबद्ध तरीके से दुकानें खोलने की अपनी जो है सरकार इजाजत देगी और कोशिश करेगी कि जनता भी जो है कोविड नियमों का पालन करे, ताकि केस जिस प्रकार ग्राफ नीचे बहुत मेहनत के बाद, बहुत जो है मशक्कत के बाद यहाँ कोरोना की दूसरी लहर को कंट्रोल किया गया और ये केस नीचे गिर रहे हैं, वो दोबारा ग्राफ बढ़ने ना पाए। इन सब चीजों का ख्याल रखते हुए सरकार व्यापारियों की सभी समस्याओं का समाधान भी करेगी और धीरे धीरे जेल में रियायत देना भी शुरू करेगी। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। मथुरा दत्त जोशी जी, जिस तरीके से व्यापारी मांग कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं, ऐसे में क्या लग रहा है आपको कि व्यापारियों की मांगे पूरी होनी चाहिए, दुकानों को खोले जाने की इजाजत दी जानी चाहिए? क्योंकि वो तो साफ कह रहे हैं कि वो जेल जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन दुकानें खोलेंगे अगर किसी तरीके की राहत उन्हें नहीं मिली तो। अभी कोरोना काल चल रहा है जी, और कोरोना के जो संक्रमित केसेस हैं वो आज तो देखिए भगवान की कृपा से कुछ कम हुए हैं जी, लेकिन अभी तक बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। और सरकार ने लॉकडाउन करने की बात की, कोरोना कर्फ्यू लगाने की बात की, और सरकार को निर्णय लेने भी चाहिए, निश्चित रूप से लेना चाहिए, और दुकानें बंद करने की बात है। और इस कोरोना काल में निश्चित रूप से व्यापारियों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, प्रदेश की आर्थिकी का नुकसान हुआ है, प्रदेश के टैक्स का नुकसान हुआ है, आम आदमी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। अब चूंकि केसेस बहुत ज्यादा कम हो रहे हैं, धीरे धीरे कमी आ रही है केसेस में, हम समझते हैं कि सरकार व्यापारियों की बात पर, व्यापारियों की मांगों पर विचार करेगी और सम्यक विचारों उपरांत बहुत जल्दी ही निश्चित रूप से मार्केट खोलने की बात भी होगी, अन्य यातायात के साधन खोलने की बात भी होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुछ आंशिक रूप से जहां जहां जिस शहरों में कम केसेस थे वहां पर सारी व्यवस्था सुचारू करने का काम उत्तर प्रदेश ने किया है, दिल्ली ने भी किया है। और मैं समझता हूँ अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सम्मानित नवीन ठाकुर जी भी बोल रहे थे कि सरकार कुछ न कुछ इसमें विचार करेगी, और व्यापारियों से भी हम इसलिए कहेंगे जल्दी न करें, आवेश में ना आए, क्योंकि ये कोरोना काल चल रहा है, इस समय जितनी मदद हो सकती है करें, और निश्चित रूप से अब कम हुआ है तो सरकार उस पर कार्रवाई करेगी और सरकार को उनकी बातों पर विचार भी करना चाहिए। और जहां जहां कोरोना का संक्रमण कम है, जहां केसेस कम आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, वहां पर निश्चित रूप से सरकार को व्यापारियों की मांगों पर विचार करना चाहिए। नवीन जी, देखिए व्यापारी तो बिल्कुल आर पार की लड़ाई में दिखाई दे रहे हैं, मूड में बिल्कुल, कि वो भले ही जेल चले जाएंगे उसका उन्हें डर नहीं है, लेकिन सरकार की तरफ से दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई जल्द से जल्द, तो वो अपनी दुकानों को खोलने के लिए मजबूर होंगे। लेकिन पूजा जी, हम व्यापारियों के दर्द को समझते हैं। पिछले वर्ष भी उन्होंने बहुत लंबा समय जो है कोरोना काल के दौरान बंदी उन्होंने की और करीबन 3 महीने तक जो है व्यापार बिल्कुल ठप रहा। और इस वर्ष भी 1.5 महीना हो चुका है, व्यापारी बिल्कुल त्रस्त है और दर्द में है, तकलीफ में है। आर्थिक स्थिति जो है, जो छोटा व्यापारी है, मध्यम वर्ग का व्यापारी है, उसकी डामाडोल। सरकार उनके दुख दर्द से, उनकी तकलीफ से भलीभांति परिचित है और हम भी चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी बाजार खुले, व्यापारी को राहत दी जाए। क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि ये आर्थिक जो है मंदी व्यापारियों की, केवल दुकानें बंद होने से व्यापारियों को नुकसान नहीं है, सरकार को नुकसान, एक चक्र घूमता है। और जब तक ये चक्र नहीं घूमेगा तब तक जो है किस प्रकार से हम आर्थिक मंदी से निकल पाएंगे। बहुत सारी चीजें एक व्यापार पे डिपेंड है, व्यापारी जो है रीढ़ है व्यापार की, और बाजार जब तक नहीं खुलेगा तो और सारी चीजें भी बाजार से प्रभावित होती हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो और छोटे व्यापारी हो, चाहे वो उनके यहाँ काम करने वाले लोग हो। तो एक बाजार से बहुत सारे लोग जो है जुड़े होते हैं। सरकार ने अभी 2 दिन बढ़ा दिया, कुछ उनकी दुकानें अब 2 दिन कर दी हैं। आज स्टेशनरी की दुकानें भी खुली थी, पिछले कल स्टेशनरी की दुकानें खोलने की भी सरकार ने परमिशन दी है। इस प्रकार ने कहा कि चरणबद्ध तरीके से
ताकि हम कोरोना से भी अपनी जनता को सुरक्षित रख सकें और व्यापारियों को भी जो है व्यापार का मौका मिल सके और वो भी जो है अपनी रोजी रोटी सुनिश्चित कर सकें, उसका भी सरकार जो है ध्यान रख रही है। मैं व्यापारी भाइयों से निवेदन करता हूं कि हम आपके साथ हैं। आपने पिछली बार भी सरकार का हमेशा साथ दिया है, इस बार भी आपने साथ दिया। थोड़ा सा धैर्य और बनाए रखें, जैसे हमारे आदरणीय मंत्री जोशी जी ने कहा कि थोड़ा धैर्य और बनाने की जरूरत है। आप निश्चित रहिए, सरकार अगले हफ्ते चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे जो है बाजार को खोल रही है और कोरोना का ग्राफ भी नीचे गिर रहा है। बस सरकार को चिंता ये है कि एकदम से बाजार खोलने से पहले की तरह आपाधापी न हो और कोरोना फिर से न बढ़ जाए, क्योंकि अभी तीसरी लहर की भी आशंका है। इसलिए हमें उस तीसरी लहर को लेकर भी सतर्क रहना है। इसलिए मेरा सभी व्यापारी भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया थोड़ा सा संयम रखें और सरकार उनकी प्रत्येक जो है मांग का जो है सम्मान करती है, समर्थन करती है। हम तो व्यापारियों के साथ हैं, व्यापारी हमारे अपने हैं, वो हमेशा जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े रहे और लगातार उन्होंने हमें समर्थन दिया। तो निश्चित रूप से हम उनकी हर मांग को मानेंगे और मैंने कहा कि अगले हफ्ते से चरणबद्ध तरीके से इसको जो है धीरे धीरे दुकानों को खोलने का काम शुरू हो चुका है पिछले साल से और इसको आगे बढ़ाया जाए। मधुर जोशी जी, क्या लग रहा है कमी कहाँ पे है? सामंजस्य नहीं बिठाया जा पा रहा है व्यापारियों के बीच में शासन प्रशासन की तरफ से? ये वजह है कि अब प्रदर्शन करने के मूड में अब प्रदर्शन कर रहे हैं तमाम व्यापारी? नहीं, देखिए, इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार को व्यापारिक प्रतिनिधियों से बात करनी चाहिए, उनको दिखाना चाहिए, उनके घाव में मरहम लगाने की आवश्यकता है। बिल्कुल, मैं समझता हूँ इसमें सरकार ने पहल नहीं की, न प्रशासन ने पहल की। और व्यापारियों को आप एक तरफा नहीं रोक सकते हो, उनसे बातचीत करने के बाद और निश्चित रूप से उनकी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। और क्योंकि कल के जो रिपोर्ट है, कल तक की शाम तक की 981 केसेज आए हैं और 36 लोगों की मृत्यु हुई है। आज हम उम्मीद करते हैं कि वो कुछ कम होगी, 700 के लगभग अगर केसेस आएंगे, कुछ कम होते चले जाएंगे, मौतें कम होंगी। तो इसमें सबका फायदा है। अगर कोरोना संक्रमण कम होगा तो निश्चित रूप से सबको फायदा होगा। हम लोग उसके बहुत डसे हुए लोग हैं, उसकी पीड़ा से हम लोग समझते हैं कि कितना बड़ा नुकसान हुआ। व्यापारियों को भी नुकसान हुआ, मैंने कहा ना, प्रदेश की आर्थिक को नुकसान हुआ। छोटा व्यापारी है, सब्जी लगाने वाला, चाय का खुमचा लगाने वाला, फल लगाने वाला, उसको बहुत बड़ा मध्यम वर्ग के व्यापारी को नुकसान हुआ जी। लेकिन जोशी जी, इस तरीके के प्रदर्शन को कैसे देखा जाए? कितना जायज है ये कोरोना काल में इस तरह से प्रदर्शन करना? मैंने जैसे पहले कहा कि व्यापारियों को भी संयम रखने की आवश्यकता है। और ये महत्वपूर्ण बात है कि सरकार के प्रतिनिधियों को भी व्यापारिक प्रतिनिधियों से बात करनी चाहिए। उनसे कहीं कहीं उनके घाव में मरहम लगाने की आवश्यकता है, उनको समझाने की आवश्यकता है। जहां आपने 3 महीने तक हमको सहयोग दिया है, सबको सहयोग दिया है, दुकानें बंद हुई, सबका आम जनता का भी इसमें सहयोग मिला है। तो जनता के हित में, आम प्रदेश के हित में, प्रदेश से कोरोना मुक्त अगर हमारा प्रदेश हो जाए तो उसके लिए संघर्ष करने के लिए व्यापारियों को अगर 1-8 हफ्ते की और भी मोहलत अगर दी जाए और उनसे निवेदन किया जाए तो मैं समझता हूँ ये उचित रहेगा। और सरकार के प्रतिनिधियों को उनसे बात करनी चाहिए। और उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि नवीन भाई बैठे, मैं तो इनसे भी निवेदन करूंगा कि सत्तारूढ़ पार्टी के पदाधिकारियों को भी व्यापारिक प्रतिनिधियों से बात कर उनकी समस्या का समाधान निकालना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा जरूरी भी हो गया है नवीन जी। जब व्यापारी राहत पैकेज की मांग कर रहे थे, तभी अगर सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से किसी तरीके की पहल की गई होती, सामंजस्य बिठा लिया गया होता, तो शायद आज जो प्रदर्शन कर रहे हैं व्यापारी, वो आपके सामंजस्य के, आपसी सामंजस्य से वो आपके समर्थन में होते और इस तरीके से प्रदर्शन नहीं करते, कहीं थाली पीट रहे हैं, कहीं भीख मांग रहे हैं। देखिए, मुझे भी ये केवल ऋषिकेश से ही मामला है, वरना सरकार के साथ व्यापारियों की लगातार वार्ता हो रही है। माननीय अनिल गोयल जी जो व्यापार मंडल उत्तराखंड के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में अभी पिछले हफ्ते एक प्रतिनिधि मंडल माननीय मुख्यमंत्री से मिला था और मुख्यमंत्री जी और जो व्यापार मंडल के पदाधिकारियों की वार्ता हुई, उससे सभी लोग संतुष्ट थे। और व्यापारियों ने भी माना कि अभी कुछ दिन तक जो है हमें और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, कुछ दिन हमें और धैर्य रखना पड़ेगा और सरकार धीरे धीरे जो है बाजार खोलेगी। और सभी व्यापारी जो है संतुष्ट होकर गए थे। अब ऋषिकेश के कुछ भाई हमारे जो है, उनको मैं गलत बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि उनकी भी पीड़ा है, उनके भी दर्द है, उनकी भी तकलीफ है और वो लगातार जो है अपने इस दर्द से गुजर रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, जब व्यक्ति परेशान होगा तो कुछ न कुछ तो करेगा ही। उन्होंने प्रदर्शन किया और हम उनकी जो है बात को पहले से ही मुख्यमंत्री जी के समक्ष माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी रख चुके हैं
और आगे भी जो जो समस्याएं होंगी उनको हम सुनेंगे बहुत धैर्यपूर्वक, और कहीं कोई पैकेज की बात भी होगी, कहीं तो राहत देने की बात भी होगी, उस पर भी सरकार जो है विचार कर रही है, ताकि अपने व्यापारी भाइयों की कमर जो कोरोना काल में टूटी वो न टूटने पाए और उनका व्यापार फिर से पटरी पर आ जाए। सरकार इस और भी ध्यान दे रही है और लगातार जो है हम सार्थक कदम उठा रहे हैं और भविष्य में भी उठाते रहेंगे। केवल अब 5 दिन की बात और रह गई है, तो आदरणीय मंत्री जेटली ने निवेदन किया, मैं भी पुनः अपने व्यापार भाइयों से निवेदन करता हूँ कि केवल 5 दिन की और बात है। इस प्रकार आपने सरकार का सहयोग पिछले वर्ष इतने लंबे समय तक किया, इस वर्ष लगातार आप कोरोना काल शुरू होने से करते आ रहे हैं, केवल 4-5 दिन और थोड़ा धैर्य रखिए। 7 तारीख के बाद 8 तारीख की जो अगला सप्ताह शुरू हो रहा है, इसमें काफी हद तक जो है मिजाज खुल जाएगा चरणबद्ध तरीके से और निश्चित रूप से व्यापार पुनः पटरी पर लौटने लगेगा। आज जो है कोरोना का ग्राफ काफी नीचे तक आ गया है और हमारी कोशिश रहेगी कि ग्राफ को 0 तक पहुंचाया जाए और संक्रमण बिल्कुल उत्तराखंड से खत्म हो जाए, ताकि जो है व्यापारी पूर्ण रूप से पहले की तरह अपना व्यापार कर सके, आवागमन पूर्ण रूप से हो और सभी जो है व्यापार पटरी पर लौट सके, पर्यटन भी उत्तराखंड में शुरुआत हो सके और सरकार कुछ चीजों को 4 धाम यात्रा की भी जो है परमिशन देने वाली है। तो इन सब जो सरकार के कदम है, उन कदमों से व्यापारी भाइयों को राहत मिलेगी, बस थोड़ा सा और उनको इंतजार करने की जरूरत है, थोड़ा सा और सब्र करने की जरूरत है। जोशी जी, क्या इतनी जल्दी अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट सकेगी? व्यापारी भले ही दुकान खुल जाए, क्या व्यापारियों को वो राहत मिल पाएगी जो पिछले 1.5 साल के दरमियान उन्हें नहीं मिल पाई? देखिए, इसमें तो बहुत लंबा समय अभी लगेगा। सारे व्यापार बंद हैं, चाहे वो बड़े व्यापार हैं, चाहे छोटे व्यापारी हैं, चाहे आपका फड़ का व्यापारी हो, चाहे कुंचा लगाने वाला व्यापारी हो, चाहे होटल इंडस्ट्री का व्यापारी हो, चाहे टैक्सी का जो ट्रांसपोर्ट का काम करने वाले व्यापारी हैं, लगभग पूरी अर्थव्यवस्था पैरालाइज हुई है। कोरोना संक्रमण में हमको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, इसकी तरफ हमको निश्चित रूप से ध्यान देना पड़ेगा। आज आप देखें कि 4 धाम यात्रा पूरी पैरालाइज पड़ी है, जिससे लाखों लोगों का पेट पलता था। उससे 3-4 जनपदों की पूरी अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट होगी। वहां पर जो लोग निर्भर रहते थे, हरिद्वार से लेकर टिहरी जनपद के लोग, उत्तरकाशी जनपद के लोग, चमोली जनपद के लोग, रुद्रप्रयाग जनपद, पौड़ी जनपद के लोग रहते थे, पिथौरागढ़ जनपद के लोग उस पर निर्भर रहते थे, वो या उससे कोई बड़ा नुकसान हुआ है। इसके लिए सरकार को एक अलग से नीति बनानी पड़ेगी, कुछ टैक्सेस में उनको छूट देनी पड़ेगी, बिजली के बिल में उसको छूट देने की आवश्यकता है, पानी के बिलों में छूट देने की आवश्यकता है। सरकार जितनी मदद कर सकती है उतनी मदद निश्चित रूप से व्यापारी वर्ग की इस समय करनी चाहिए। आम आदमी के साथ साथ व्यापारी वर्ग में भी उससे बड़ा प्रभावित रहा है। उससे व्यापारी वर्ग को सरकार को कमा के देने वाला वर्ग है। नवीन जी कह तो रहे हैं कि जल्द ही 4 धाम यात्रा को भी शुरू करने को लेकर ऐलान हो सकता है, इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। देखिए, अगर सरकार 4 धाम यात्रा शुरू करती है तो उसमें जल्दीबाजी न करे, क्योंकि अभी अन्य राज्यों से भी लोग आएंगे, क्योंकि चरणबद्ध तरीके से करने की बात है। अभी सरकार ने निर्णय लिया है कि 3 जनपदों के जो स्थानीय लोग हैं वो 4 धाम यात्रा पर जा सकते हैं। उसके बाद अन्य जनपदों को खोलने की बात है, प्रदेश के अन्य जनपदों के लोगों को भी उसमें सम्मिलित होने का मौका मिलेगा, 4 धाम के दर्शन करने का मौका मिलेगा। तो उसके अलावा अगर अन्य राज्यों से खोले तो सरकार को धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से इसमें काम करना चाहिए। इस समय जो सबसे बड़ी चुनौती है वो उस चुनौती का सामना सरकार को और तेजी से करना चाहिए। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकना है, ये सबसे बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी चुनौती है जोशी जी। नवीन जी ठीक है, आप सब लोगों को मैं ये कहना चाहूंगा इस समय दलगत राजनीतिक भावनाओं से ऊपर उठकर सबको काम करने की जरूरत है, सबको मदद करने की जरूरत है। बिल्कुल, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत भी है। नवीन जी, जिस तरीके से अभी व्यापारी अपना रोष जाहिर कर रहे हैं, ऐसे में आपको नहीं लगता कि अब तक सरकार को किसी तरह के राहत का ऐलान कर देना चाहिए था व्यापारियों के लिए, जो अब कहा जा रहा है कि कुछ दिन में जो है चरणबद्ध तरीके से दुकानों को खोलने की इजाजत मिल जाएगी? देखिए पूजा जी, मैंने बताया कि पूरे प्रदेश के जो उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष आदरणीय अनिल गोयल जी, उनके नेतृत्व में व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री से पूर्व मिला था और माननीय मुख्यमंत्री ने व्यापारियों को खोलने का आश्वासन दिया था। कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी मिले और व्यापारियों की आक्रोश प्रकट करने से पहले व्यापारियों की तकलीफ से हमारा संगठन, हमारी सरकार बहुत अच्छे से वाकिफ है और इसलिए लगातार जो है सरकार और संगठन
व्यापारी हित को सोचते हुए प्लान कर रहा है आगे के लिए, और इसलिए चलिए ठीक है, ये देखने वाली बात होगी नवीन जी कि क्या व्यापारियों को राहत मिल पाएगी आने वाले दिनों में या नहीं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। सवाल अभी भी यही बरकरार है कि आखिर व्यापारियों को राहत कब और कैसे दी जाएगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बने रहिए टीवी 100 के साथ। नमस्कार।